तभी गौरैया के सामने लाल कौवा और बाज आ जाते हैं। अरे गौरैया, मैं सुन रहा हूँ कि तुम किसी के बच्चों को पाल रही हो, और वो भी तोते के बच्चे को। नहीं सरदार, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ। तभी लाल कबूतर हंसते हुए आता है। वाह गौरैया वाह इतना झूठ बोलने के कहाँ से सीख लिया? गौरैया तुरंत समझ जाती है और कहती है, तो ये सब तुम्हारा काम है। मैं जानती थी कि तुम किसी के भेजे हुए आदमी हो। जल्दी बताओ बच्चे कहाँ हैं? नहीं तो हम तुमको भी इस दुनिया से अलविदा कर देंगे। मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए मर जाना मंजूर है, लेकिन तुम जैसे दरिंदों को उन्हें नहीं सौंप सकती। इसके बाद बाज गुस्से में उसे पकड़ने की कोशिश करता है। गौरैया डरकर अपने बच्चों की तरफ भागती है और ये तीनों उसका पीछा करते हैं। लेकिन अचानक गौरैया बहुत चतुराई से उन्हें चकमा देकर गायब हो जाती है। तीनों उसे ढूंढते रहते हैं। लेकिन वह अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ माँ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं हुआ है। कुछ समय बाद वह दोनों बच्चों के नाम रखती है। पिंपा और वीर, तुम दोनों मेरे हैं। लाल वाला के पिंपा और सफेद वाला के वीर। समय बीतता है। लगभग 12 साल बाद दोनों बच्चे बड़े और मजबूत हो जाते हैं। अब गौरैया उन्हें सच बताती है। देखो पिंपा और वीर, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने ही तुम लोग के पाल पोस कर बड़ा किया हूँ। तुम्हारे असली माँ बाप को इस जंगल के खतरनाक बाज और लाल कौवा ने मार दिया था। तब से तुम लोग के पाल रहा हूँ। ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे गौरैया को गले लगा लेते हैं। अब हम आपके बच्चों की तरह नहीं, आपके बेटे हैं। हम अपने माँ और पापा का बदला जरूर लेंगे। मेरे बच्चों, उन्होंने आखिरी बार भी यही कहा था कि हमारा बदला हमारे बच्चे लेंगे। माँ, हम दोनों भाई के उन लोगों से बदला लेने के समय आ गया है। अब हम लोग बच्चे नहीं रह गए हैं। लेकिन ये सब लाल कबूतर छिप के सुन लेता है। इसके बाद तीनों पुराने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर लाल कबूतर बाज और कौवे के पास आता है और कहता है, अरे वो तोते के दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं और इसी जंगल की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर बाज और कौवा होशियारी से ये तीन